अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम शाहीन ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्लेटफॉर्म आपको जो है ऑल ओवर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आज हम यहाँ दिस इज़ अलीना मलिक हियर एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। आज हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन 2026 की प्रिपरेशन के लिए जमा हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जो आउटलाइन है उसके अंदर जो मैथ्स और आईक्यू का पोर्शन है उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ। मैं वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट आपके पास डील करूँगी। ठीक है, आज के हमारे डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास आउटलाइन हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने क्या एलोकेट की है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड हम जो है कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यू नो व्हाट, मैथ्स आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ना ही याद किया जा सकता है और ना ही रटा जा सकता है। ठीक है, मैथ्स आपके पास होता है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट, जिसमें आपके पास होती हैं लॉजिक्स, फार्मूलाज और ट्रिक्स कि आप जो है उससे के थ्रू हम अपने मैथ्स को सॉल्व कर सकें। कुछ लॉजिक्स लगती हैं, कुछ फार्मूलाज लगते हैं, और कुछ ही इसी तरीके से कहीं कहीं पर आपके पास क्या होता है, ट्रिक्स यूज़ करते हैं हम MCQs को सॉर्ट आउट करने के लिए। हम यहाँ पर फ़िलहाल इसकी आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आउटलाइन से रिलेटेड टॉपिक्स में से कुछ MCQs मैंने उठा के रखे हैं, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल चेक करेंगे और उससे रिलेटेड MCQs को भी सॉल्व करेंगे, और उससे MCQs में जो भी ट्रिक्स और फार्मूलाज, लॉजिक्स अप्लाई हो रहे होंगे हम उन्हें भी वन बाय वन कर देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में आपके पास टोटल MCQs 30 होते हैं, और टाइम को अगर हम एलोकेट करें, लाइक डिस्ट्रीब्यूट्स कर दें अगर पूरे पेपर के अंदर, तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको 90 या फिर हाँ आई थिंक 90 कुछ टाइम मिलता है। तो हम अगर टाइम को एलोकेट करें तो मैथ्स के लिए हमारे पास टाइम बनता है 20 मिनट्स का। ठीक है, मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट ऐसा है जो लॉजिक्स, फॉर्मूलाज पर बेस्ड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड अप होंगे इसके अंदर, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस बना के रखेंगे इंशाल्लाह। 20% मार्क्स इसके आपके होते हैं। ठीक है, और हमारे पास आउटलाइन के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक्स है वो है हमारा नंबर्स का टॉपिक। नंबर से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, लाइक होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, और रेशनल नंबर, इरेशनल, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये डिफरेंट नंबर होते हैं। नाम सारे सुने होंगे। अभी हमारे पास जो हमारे आउटलाइन के अंदर इंक्लूड है वो कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। ठीक है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहे हों और ये कंटिन्यूसली हमारे पास चलेंगे। इनफाइनाइट नंबर बोलते हैं। कंटिन्यूसली जो नंबर्स हमारे पास चल रहे हों हम उन्हें कहते हैं इनफाइनाइट नंबर, जिसकी हमें लिमिट नहीं पता कि ये आगे किस लिमिट तक जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सेकंड है रैशनल नंबर। रेशनल नंबर आपके पास बेसिकली वो नंबर होते हैं जो एक सेकेंड, रैशनल नंबर आपके पास बेसिकली नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की सूरत में हो। ये आपका P जो है नॉमिनेटर कहलाता है और Q जो है डिनोमिनेटर कहलाता है। इस नंबर्स, रैशनल नंबर्स की पहचान ये है कि डिनोमिनेटर यानी कि Q जो है वो आपके पास कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ज़ीरो के। अगर कोई नंबर्स आपके पास इन फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखा हुआ है, लाइक अपॉन की सूरत में लिखा हुआ है P/Q, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर आपका जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो हम उसे कौन से नंबर के इंक्लूड वो कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बेसिकली आपके पास वो नंबर होते हैं, एक सेकंड, इरेशनल नंबर्स, और बेसिकली आपके पास, हाँ जी, इरेशनल नंबर बेसिकली आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और लेट्स सी के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। तो जब हम किसी को मतलब लाइक हमने डिवाइड किया 5/3 डिवाइडेड 5 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया फॉर एग्जांपल्स, तो हमारे पास इस तरीके से कुछ आंसर्स कभी कभी ऐसे आते हैं कि भाई 4.9393 या
3 इस तरीके से आ रहे होते हैं, और ये कंटिन्यूसली 3 जो है हमारा चल रहा होता है। जिसकी लिमिट नहीं पता, हमने अभी यहाँ पर देखा कि आप उसको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट नंबर, तो हम यहाँ पर इसको इनफाइनाइट नंबर कहते हैं, तो हम इसे यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हों या इस टाइप से हों कि 5.090909 बार बार एक ही नंबर, सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, हम इसे कह सकते हैं रिपीटिंग नंबर भी होते हैं आपके पास। इर्रेशनल नंबर को हम रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटर नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर जो टोटली डिवाइड नहीं हो रहे, तो टोटली डिवाइड करके हमारे पास आंसर्स नहीं आता। ठीक, रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, और नेचुरल नंबर्स भी हो गए। हमारे पास नंबर्स की कंप्लीट हो गई कि आपके पास नंबर वाले फॉर्म्स हैं। सेकंड है आपके पास कॉस साइन के ऑल इक्वेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कोस और साइन बेसिकली आपके पास क्या होता है कि ये मैथमेटिक्स के अंदर एक पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री जिसका नाम होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास कॉस, साइन और टैन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। बेसिकली इसके अंदर एंट्री टेस्ट के अंदर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कुछ इस टाइप से आते हैं। कोस थीटा, मतलब लाइक इस तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं ना इनके ऊपर, तो इस तरीके से इसके अंदर आते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लाइक ये आपसे पूछेगा कि ट्रू है और फॉल्स है, इस पर एमसीक्यूज़ कुछ इस टाइप से आते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास ये टॉपिक होता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से रिलेटेड होता है ये टॉपिक। हम इसको देखेंगे आगे जाकर कि ये क्या है। इसमें आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस बीटा, साइन बीटा, और टैन भी होता है। ठीक है, और ठीक उसके अलावा इन फार्मूला इन सबको मिलाकर फार्मूलाज बन रहे होते हैं, और फार्मूलाज पे ही हमारे पास ट्रू और फॉल्स आता है। थर्ड है हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक्स में आपके पास अगर हम चेक करें तो बेसिक अर्थमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ चेक करते हैं बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, लाइक टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, लाइक टाइम फॉर एग्जाम्पल्स, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई एक बंदा है आपके पास, एक इंसान है जो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो अगर 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चला रहा है। ठीक है, और वो 200 मीटर्स आगे तक गया है इसी स्पीड से, और उसने टाइम लिया है 1 घंटे का। हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगले 300 मीटर वो अगर इसी स्पीड के साथ गाड़ी चलाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। ये इस तरीके से फॉर्मूलाज आपके पास वर्ड इक्वेशंस होती हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और लॉस प्रॉफिट के अंदर नॉर्मली। यहाँ पर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई 1 घंटे का रास्ता उसने इस मीटर पर तय किया है, तो 300 मीटर आगे चलेगा तो वो किस स्पीड से रास्ता उसे कवर करना चाहिए कि कितना, मतलब 300 मीटर वो 1 घंटे के अंदर ही कवर कर रहा है। तो आप हमें बताएं कि वो किस स्पीड से गाड़ी चला कर गया है आगे वाले 300 मीटर की। ये इस तरीके से स्पीड भी पूछ सकता है आपसे, डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि भाई आप बता दें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने इतनी देर में कवर किया है तो आगे वाला डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर करने वाला है। इस तरीके से आपका डिस्टेंस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लॉस प्रॉफिट में बेसिकली इस तरीके से होता है भाई कि हाँ जी, तो लॉस और प्रॉफिट में बेसिकली ऐसे होता है कि भाई आपके पास एक ए पर्सन है और उसने जो है 1 किलो मैंगो ख़रीदे हैं। फॉर एग्जांपल्स हम ऐसे सपोज़ कर रहे हैं, एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो उसने जो 1 किलो मैंगो जो है वो 500 में ख़रीदे हैं। ठीक है, और वो कुछ दिन बाद या फिर कुछ घंटे बाद वो जो है 1 किलो वो मैंगो है ना, वो 1 किलो मैंगो जो है 700 रुपये के अंदर बेच देता है आगे। तो आप हमें ये फाइंड कर बताएं कि इसने जो है कितना प्रॉफिट गेन किया है। ये हमें प्रॉफिट और लॉस में होता है। ठीक है, लाइक यहाँ तो बहुत सिंपल सा हमने एग्जांपल्स दिया था, इसी तरीके से होते हैं वहाँ एमसीक्यूज़ भी।
हमें जिसमें एग्जाम्पल्स में लॉस मालूम करना होता है और प्रॉफिट मालूम करना होता है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी होती है, कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, हम चेक करेंगे वो वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास LCM और HCF, ठीक। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ही टॉपिक आ रहा होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम LCM और HCF से रिलेटेड हम MCQ ज़रा चेक करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले LCM और HCF हमें मालूम करना है, और HCF मालूम करना है हमें, ठीक है। अब हमें कोई वैल्यूज़ दी गई होंगी, 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लाइक उसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ जो भी दिए हुए हैं उसके दरमियान में हमें कॉमन फैक्टर्स, उनके फैक्टर्स बनाकर हमें कॉमन फैक्टर्स मालूम करने कि कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो इस वाली वैल्यूज़ में भी आ रहा हो, लाइक इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। फॉर एग्जांपल्स हमें दिया हुआ है यहाँ पर 10 और 4, तो आपने जो है इसके निकालने हैं। हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 4 और 10 को डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ कुछ नहीं आएगा, हम 5 कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 2 जो है कॉमन है, दोनों के अंदर आ रहा है, एक बार ही आ रहा है 10 के अंदर भी और 2 बार ही आ रहा है 4 के अंदर। 5 जो है हमारे पास इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 5 हमारा कॉमन नंबर नहीं होगा, 2 हमारा जो है कॉमन फैक्टर निकल जाएगा इसका, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखेंगे इसको MCQ सॉल्व करके भी। बाकी नॉर्मली मैंने इंट्रो के हिसाब से आपको बता दिया। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन आपके पास 3 टाइप्स की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम उसको देखते हैं सिंपली। बेसिकली आपके पास जो हमारे पास टॉपिक है फ्रैक्शन के नाम से, ठीक है। फ्रैक्शन हमारे पास होती है 3 टाइप्स की, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि P/Q की सूरत में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। हमने कहा था हम इसे फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, मैंने कहा था ना, वो पीछे वर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया था। तो ये आपके पास क्या है, जिसमें आपका नॉमिनेटर जो है छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है आपका बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर वो होती है, कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक 3/5 हो गई या 9/11 हो गई। इसमें आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो ये आपके पास कहलाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली वो फ्रैक्शंस होती हैं जो इसकी अपोजिट होंगी, लाइक इस तरीके से हो सकती हैं। वो आपके पास डिनोमिनेटर जिसमें हमारे पास छोटा आ जाए और नॉमिनेटर बड़ा आ जाए। 9/5 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके की होती है भाई, और 7/3 कर लें इसको। इसमें डिनोमिनेटर आपके पास छोटे हैं और नॉमिनेटर बड़े हैं, ये इनप्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इनप्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास एक इस तरीके से भी हो सकती है, 5/5 या 7/7, लाइक जिसमें डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों के दोनों ही सेम आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके इनप्रॉपर फ्रैक्शन की साइन है। थर्ड वाली फ्रैक्शन आपके पास होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन है आपका होल नंबर का, होल नंबर, और उसके साथ साथ प्लस का प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का आपके पास इसके अंदर क्या आ जाता है, कॉम्बिनेशंस। लाइक इसके अंदर हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा इस तरीके से होती हैं, 1 होल 2/5, सॉरी, ये आपके पास एग्जांपल्स में हम देख लें तो 1 होल 2/5 कुछ इस तरीके से आपके पास, सॉरी 2/5 एक होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और उसी के साथ होल नंबर लगा हुआ होगा, जिसमें हम डिनोमिनेटर को इसके होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है हम नॉमिनेटर में उसमें प्लस कर लेते हैं, तो नॉमिनेटर हमारा चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर हमारा सेम रह जाता है। लाइक 2 होल 3/9 इस तरीके से हो सकती है आपकी, 3 होल 4/2 हो सकती है, आप 8 हो सकती है आपकी, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, ये मैंने तो वैल्यूज़
ऐसे रैंडमली लिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स्ड फ्रैक्शन की सैम्पल्स आपको समझाने के लिए कि इस टाइप की मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद आपके पास कौन सा टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक आ रहा है स्क्वायर रूट और अंडर रूट का, ठीक है। स्क्वायर रूट और अंडर रूट से मुराद बेसिकली आपके पास क्या है कि भाई जो भी रूट हमें निकालना है, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो आपने उसी नंबर को उसके साथ ही दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक अगर आप 4 के साथ इसका मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर निकाल लें तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ ही करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है और हम इस तरीके से करते हैं। इसके अंदर ऐसे होता है, रूट के अंदर रखा हुआ है 4, तो आप ऐसा इसका नंबर देखेंगे जो उसी के साथ मल्टीप्लाई कर कर ये आंसर आ रहा हो तो हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा 2 आया था, तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 का अंडर रूट हो सकता है 2, ठीक है। और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, ये आपका होता है अंडर रूट और स्क्वायर रूट। देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रिक इक्वेशन में बेसिकली आपके पास इक्वेशंस होती हैं कुछ इस टाइप की। हाँ, अलजेब्रिक इक्वेशंस आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर आपने जो है क्या कहते हैं, इस तरीके की 2x + 3 = 9 आपने जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं जो आपकी इक्वल टू के बाद भी आती हैं और इक्वल टू से पहले भी आ रही होती हैं, और जो है हम इसको सॉल्व कर कर अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल दिया होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बारी आता है ये। परसेंटेज से हम बेसिकली इसको ज़रा समझते हैं परसेंटेज में कि क्या चीज़ें हैं। परसेंटेज आपके पास होता है बेसिकली ये निकला है, ड्राइव हुआ है ये वर्ड परसेंट से, और परसेंट से मुराद है, सेंट से मुराद आपके पास सेंचुरी होता है। सेंचुरी के अंदर हमारे पास 100 ईयर्स होते हैं तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 100, और पर का मतलब है आपका टेक्स्ट, जो टैक्स होता है, और हम इसको इस तरीके से डिवाइडेड बाय, लाइक जहाँ भी आपका परसेंटेज आया है आपने जिस भी वैल्यू के साथ लगाया है आप क्या करेंगे, सिंपली उस वैल्यू, जी परसेंटेज में बेसिकली आपके पास क्या होता है, जिस भी वैल्यू के साथ आपका परसेंट लिखा आएगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको 100 के साथ सिंपली, ठीक है। परसेंटेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट है लॉस, प्रॉपर्टीज, सेट्स, ठीक है। आपके पास मैथ्स के अंदर बुक्स का कोई भी मैथ्स का बुक खोलें तो नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेट करता होता है सेट्स के साथ, ठीक है। सेट्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मतलब डिफरेंट होते हैं, कौन कौन से सेट्स होते हैं, हाँ, और उसके साथ आपके पास होते हैं लॉज आपके पास होते हैं डे मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कुछ इस टाइप्स के आपके दो और लॉज होते हैं, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। और उनके बीच आपने क्या करना होता है, फ़िलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, हम देख लेंगे। इंटरसेक्शन और यूनियन होता है, तो यूनियन आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपको 2 या 3 सेट्स दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, उन दोनों को कंबाइन कर कर एक सीक्वेंस बनाकर नए सेट्स के अंदर मर्ज कर कर उसने लिखना होता है। इंटरसेक्शन में होता है आपको जितने भी सेट्स दिए हैं उसमें से कॉमन फैक्टर्स, कॉमन नंबर्स आप मालूम करेंगे, और जो दोनों में कॉमन होंगे हम उसको आंसर में फाइंड करेंगे, आपके पास इंटरसेक्शंस में होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा मैथ्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 और 3 है हमारे पास मैथमेटिक्स बुक का, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सिंस रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 2 और 3 में बहुत सारी चीज़ें हैं। चैप्टर 2 रिलेट करता है फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशंस होती हैं, और चैप्टर 3 जो है आपके पास इक्वेशन के साथ डील करता है, इक्वेशन के साथ डील करता है। इसके अंदर आपके पास होती है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सिंपल इक्वेशंस, ये आ रही होती है। 3 टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, और फैक्टराइजेशन होती हैं कि भाई आपने जो है 3 टर्म्स होती हैं इसके अंदर आपको गिवन, आप बीच वाली टर्म्स को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशंस और इक्वेशंस क्या होती हैं, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है फैक्टराइजेशंस हो गई और वो भी हो गई, फिर आपके पास बेसिकली है आईक्यू से रिलेटेड आउटलाइन है।
ठीक है। IQ के से रिलेटेड जो हमारे पास उसमें होते हैं वो हमारे पास 10% के उसके मार्क्स होते हैं, वो 10 MCQs होते हैं, 5 to 10 मिनट्स का आपके पास टाइम अलाउ होता है उसके अंदर। उसकी आउटलाइन के अंदर हमारे पास है सीरीज़ गिवन होती हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा आती हैं सीरीज़, नंबर सीरीज़ हैं, वर्ड सीरीज़ हैं, डायग्राम सीरीज़ हैं या पिक्चर सीरीज़ हैं। लाइक इस तरीके से होता है इसमें कि फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्क्वायर आ गया है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, फिर रेक्टेंगल आ गया है, और फिर आपको बताना है कि क्या आएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्टार में से आप हमें बताएंगे कि आगे क्या आएगा। कुछ पिक्चर डायग्राम सीरीज़ इस तरीके से होती हैं। तो ऑब्वियसली ये 2 चल रहे हैं, ये भी 2 चल रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ भी ट्राइंगल आना चाहिए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से डायग्राम सीरीज़ होती है। नंबर सीरीज़ भी चल रही होती हैं कि भाई 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, अब आगे बताएं आप क्या आएगा। तो 2 4 6 सिंपली आगे आएगा, 8 आएगा। ये इस तरीके से सीरीज़ चल रही होती है। अल्फ़ाबेटिक में भी सीरीज़ चल रही होती हैं, अल्फ़ाबेट्स में भी इस तरीके से सीरीज़ चल रही होती हैं, और कुछ पिक्चर्स और डायग्राम्स वगैरह में भी सीरीज़ चल रही होती हैं। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, और बाकी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर से, क्योंकि IQ क्वेश्चंस हैं तो ये सीरीज़ वगैरह की होते हैं। सीरीज़ जितनी हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे, बाकी इसमें प्रैक्टिस हम MCQs वगैरह की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, पास्ट पेपर से करेंगे। ठीक हो गया। अब उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। ओके, बेसिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है सबसे पहले आपके पास, और जिसके अंदर आपसे कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, फ्रैक्शन करनी है 20% की। परसेंट को अभी हम पीछे देख कर आए हैं, जिसमें मैंने आपसे बताया था डिवाइडेड बाय 100, जिसके साथ भी लगा होगा आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो यहाँ 20 के साथ लगाए, हम क्या करें 20 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो सिंपली आप ये कट हो रहा है, काट लीजिए, 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। तो इसका आंसर, जी हाँ, तो हमने परसेंटेज में देखा था पीछे कि हमारे पास जिसके नंबर के साथ भी परसेंटेज आएगा हम उसे डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो यहाँ भी हम 20 को डिवाइड कर लेते हैं 100 के साथ में। ठीक है, 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 हमारा इसका आंसर आया है, और जो भी इनमें से 1/5 होगा वो हम करेक्ट कर लेंगे। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.005 मल्टीप्लाई बाय 0.0003 इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड करना है कि हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम अगर थोड़ी देर के लिए 0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम 0 को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। यहाँ से 5 उठा लेते हैं और यहाँ से 3 उठा लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई बेसिकली 3 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिंपल 15 आएगा। ठीक है, अब देखें पॉइंट से पहले इसमें 3 0 है, पॉइंट से पहले इसमें 2 0 है, तो हम भी क्या करते हैं 15 के साथ में पॉइंट से पहले 3 इसके और 2 इसके 0, और 1 पॉइंट और फिर 1 पॉइंट के पहले 0। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। तो अब इसमें से चेक करते हैं कि भाई, क्योंकि इसमें 3 0 पॉइंट से पहले, इसमें 2 0 पॉइंट से पहले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 का साइन निकल कर आएगा, और 5 3 15 हो गया, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.000015। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें, इसमें 4 0 हैं, इसमें 2 0 हैं, इसमें 3 0 है पॉइंट के बाद, और इसमें 5 0 हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी फिट्स आर देयर। आपने फिट्स मालूम करने किसमें, 7 मीटर के अंदर। इफ़ मीटर, अगर मीटर जो है इक्वल है 3.281 फिट्स के, लाइक ये आपसे कह रहा है कि 1 मीटर हमारे पास इक्वल है 3.281 के। तो आप मालूम करें कि 7 मीटर जो है कितने फिट्स के इक्वल होगा। तो आप सिंपली इस वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 7 मीटर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 × 7 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सादा मल्टीप्लाई करते हैं 7। तो ये आपसे कह रहा है कि 7 फिट की वैल्यू को मालूम करें, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 × 7, 7 8 56, 6 5 कैरी चले गए, 7 2 14, 14 में 5 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का 9 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 7 3 21, और 1 प्लस करेंगे 22.967। तो आपका आंसर 7 मीटर किसके इक्वल हो गया, 22.967 के। ठीक है, जो करेक्ट आंसर उसको टिक कर देंगे, 20 21 22.967। ठीक, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा अवेलेबल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे पास है फाइंड एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपने मालूम करना है किसका, 12 का और 18 का। तो हम सिंपली कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिख लें 12 और यहाँ लिखते हैं 18 के मालूम करना। ऐसे नंबर्स को छोटे से छोटे नंबर से आपस में इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 आंसर आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, 12 हो गया। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, 2 के ऊपर स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 2 आपस में 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर का मतलब हमने पीछे भी देखा था, और 3 के साथ आपस में फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 12 आंसर आ गया। और 18 के लिए हमारे पास हो सकता है 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 होता है ना। तो अगर हम 2 9 ज़ा 18 होता है तो हम 9 के लिए कॉमन फैक्टर निकालें तो 3 3 ज़ा 9 होता है। तो हम क्या कहें, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 20, 9 2 ज़ा 18 सॉरी। तो हम अगर इसको इस तरीके से लिखें 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 18, तो ये गलत नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 3 स्क्वायर और 2, ठीक है। और इसके 2 और 3 इसके जो है कॉमन फैक्टर हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करेंगे भाई, देखें 2 इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है, तो कॉमन फैक्टर 2 है 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें भी है 1 टाइम और 3 इसमें भी है 1 टाइम, तो हम 3 इसमें भी है 1 टाइम इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। 6 जो है आपके पास कॉमन फैक्टर निकल कर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 12 और 18 का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये है एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3 इज इक्वल्स टू 7, फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। इनमें से चेक करते हैं कौन सी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि भाई आप सिंपली इक्वेशन लिखी हमने 2x + 3 इज इक्वल्स टू 7। हम कहते हैं यू नो व्हाट के मैथ्स में तो सारी चीज़ें सपोज करनी होती हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सपोजिशन करनी होती हैं। x की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कहते हैं कि भाई सब्सट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, 3 को माइनस करो दोनों साइड पर से। तो हम कहते हैं कि 2x + 3 - 3 हम यहाँ इंक्लूड करेंगे और इज इक्वल्स टू 7 - 3। 3 को माइनस कर दिया दोनों साइड से, अब ये प्लस का 3 कैंसिल, ये माइनस का 3 से कैंसिल हो जाएगा, +3 - 3 से कैंसिल हो जाएगा टोटली तौर पर। यहाँ हमारे पास बच गया 2x और यहाँ पर इज इक्वल्स टू के बाद बच गया, ये आपके पास माइनस हो जाएगा तो 4 आंसर आएगा और इसके साथ सैम्बल आएगा कैपिटल, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर हमारे पास 7 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस है, तो हमारे पास यहाँ भी 4 के साथ प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ सिंपली जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू हम सिंपल करेंगे 4/2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई सिंपली 2। तो जो भी x की वैल्यू 2 है हम उसे करेक्ट कर देते हैं, ये आंसर ठीक है, ये आपका आंसर ठीक हो गया, ठीक है। एक IQ का क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने और इसके अंदर आपके पास सीरीज़ है 2 4 8 और 16, आगे वाली वैल्यू आपने बतानी है। तो हम सिंपली क्या करते हैं 2 हमारे पास सीरीज़ में आ रही है, 4 निकालने के लिए हम क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया सीरीज़। अब 8 बनाना है, आप सिंपली 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 8 बन जाएगा आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और हमारे पास 16 बनाने के लिए हम क्या करें, 2 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आगे वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखें 1 टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन की 2 की, यहाँ 2 टाइम्स की, यहाँ 3 टाइम्स की, यहाँ 4 टाइम्स की। तो नेक्स्ट में हम करेंगे 5 टाइम्स, सिंपल 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आएगा 32। तो 32 उसमें से जो भी करेक्ट है आप उसमें से सिंपल क्या कर लेंगे, करेक्ट पे चेक लगा लेंगे। तो हम यहाँ MCQs में देखते हैं ABCD में 32, यहाँ पर A है ऑप्शन और हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये आउटलाइन समझ आई होगी टोटली तौर पर। और जो है इसके अलावा हमारे पास जो है MCQs हमने जो अब तक के सॉल्व किए हैं, जो थोड़े से MCQs हमने सॉल्व किए हैं, फैक्टराइजेशन के परसेंटेज निकाली है, मल्टीप्लिकेशन की है सिंपल, और हमने मीटर्स वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर और उसके बाद हमने LCM HCF को फाइंड आउट किया है। उसके अलावा हमने जो है
वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इस वाली को अलजेब्रिक इक्वेशंस की है और यहाँ आपने सीरीज़ कंप्लीट की है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। डेमो लेक्चर के हवाले से हमारे पास यही था, और उसके बाद बाकी के हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन टॉपिक कॉन्सेप्चुअल और इसके हिसाब से देखेंगे, एमसीक्यूज़ के हिसाब से, वो हम क्या ना उसमें क्लासेस में कवर करेंगे। तो क्लासेस को ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।